दोस्तों, प्रभु जी की उसी 10 कहानियों में से आज फिर अपनी पसंद की वो कहानी जो डायरी का हिस्सा है, सविता बनर्जी एक डायरी का नाम, दूसरी श्रृंखला पढ़ रही हूँ। डायरी लिखने की इच्छा किसी रूमानी व्यामोह में नहीं, बल्कि खुद के भीतर निरंतर बढ़ती जा रही दहशत से पैदा हुई है। कई बार चाहा गया, मगर ऐसी निरत चाहना के बाद भी डायरी खरीदी न जा सकी। जाने क्यों लगता रहा वह किसी दिन खुशी में डूबता उतराता आएगा और मुझे कोई अच्छी सी डायरी भेंट कर देगा और मेरे द्वारा लिखना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन गरीबी हटाने की सरकारी कोशिश के साथ ही अचानक बढ़ती जाने वाली ऐसी भयानक महंगाई के दौर में, कोशिश के साथ ही इस महंगाई के दौर में इस किस्म की भावुक आशाएं पालना व्यर्थ है। और इसीलिए आज मैं बाजार गई ताकि सस्ती सी और अच्छी सी कोई डायरी खरीद लूं, लेकिन भूल गई कि अब सस्ते और अच्छे के बीच एक द्वैत है, झगड़ा है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अतः खुद रहकर एक सामान्य सी डायरी खरीद लाई। उसने देखी और तपाक से बोला, सवी, लगता है तुम में प्रोटेस्ट करने का पूरा मादा आ गया है। कितनी क्रांतिकारी कलर की डायरी है ये। क्या इसे माओ की लाल किताब मानूं? मैं क्या कहती और कैसे कहती कि महिम, लाल रंग क्रांति का नहीं, मृत्यु का भी होता है, और मुझसे चुनकर तो मृत्यु भी नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, चुन सकूं तो मृत्यु के लिए जगह और समय ज़रूर चुनना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ मैं उस जगह मरूं जहाँ घना जंगल हो, दूर नीलगिरी के तनावर दरख्तों से लदे नीले पहाड़ हों और वह दिन की शुरुआत का सुनहरा हिस्सा हो। लेकिन वह थोड़े ही हो सकेगा। चुनने का हक इस व्यवस्था में सिर्फ उन लोगों के पास ही है जिनकी जेबों में सोने की, हाथ चांदी के और पैर लोहे के होते हैं। मुझे तो हर चीज़ बेसाख्ता और आकस्मिक ढंग से ही मिली है, चाहे बेहतर अनुभव हो, बेहतर किताब हो, या फिर महिम तुम। लेकिन कुछ कहा नहीं गया। चुपचाप उसकी खूब बड़ी बड़ी सी साफ आंखों को देखती रही। वह मेरी साड़ी की छोर से बच्चों की तरह खेलता रहा। छोर से खिलता हुआ वह बेछोर लग रहा था, प्रेम से भरा हुआ, बेछोर प्रेम से। आज इतना ही।